गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे बेसिक से, ठीक ना। आज जो है बेसिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे एटम से। आज एटम से स्टार्ट करेंगे। एटम क्या चीज़ है और मोल कॉन्सेप्ट, एटम्स और मोल कॉन्सेप्ट दोनों स्टार्ट करेंगे। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहले जानिए एटम्स। एटम्स से स्टार्ट करेंगे। एटम्स ठीक है। देखिए, एटम्स होता क्या है। देखने में सुनने में जितना छोटा चीज़ है एटम्स, उतना ही कहीं ये बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है। उतना ही कहीं ये बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है। देखिए, एटम्स है क्या चीज़। इसको एटम को पढ़ने से पहले थोड़ा सा बात जान लीजिए। और आज एटम में पूरा मतलब प्रैक्टिकल व्यू से समझाने की कोशिश करूँगा, जो डे लाइफ में सब कोई जिस चीज़ को देखा हुआ है, आँखों से महसूस किया हुआ है, उस चीज़ से मैं कोरिलेट करने की कोशिश करूँगा, ठीक ना। देखिए, एटम्स क्या है। एटम्स बहुत छोटा चीज़ है, बहुत ही छोटा चीज़। यानी क्या है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस। कोई भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण, जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, जिसको हम और फर्दर आगे तोड़ नहीं सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सबसे सूक्ष्मतम कण जिसको और हम विखंडित नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, ठीक है। देखिए, ये क्या है। देखिए, कोई भी अगर सब्सटेंस है, तो ये बिंदु बिंदु से मिलकर बना हुआ है। बहुत छोटा छोटा पार्टिकल, मतलब सबसे सूक्ष्मतम कण, जिसको हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते, सबसे सूक्ष्मतम, उससे टुकड़ा और उसको नहीं किया जा सकता है, उससे ज़्यादा टुकड़ा उसको नहीं किया जा सकता, उससे ज़्यादा टुकड़ा उसको कर ही नहीं सकते हैं, तो वो होता है एटम्स, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एटम्स मिल करके मॉलिक्यूल बनता है। यानी एटम से थोड़ा वो बड़ा रूप होता है। एटम से क्या रूप होता है, थोड़ा सा वो बड़ा होता है। यानी एटम्स मिक्स्ड ईच अदर टू फॉर्म मोल, ठीक है। देखिए, एक एटम्स हो गया, ये आपका मोल हो गया। एक मिनट, हाँ देख लीजिए। ये आपका अगर कोई सब्सटेंस है, अगर ये, तो क्या है,
ये मान लो बिंदु बिंदु दिख नहीं रहा है, ठीक है। और इसके अंदर वाइट ले लेते हैं। देखिए अगर ये सब्सटेंस है, ठीक ना, ये सब्सटेंस है अगर, तो देखिए ये जो छोटा छोटा जो दिख रहा है बिंदु जो दिख रहा है, ये आपका क्या हो गया, एटम हो गया। और ये जो पूरा गोला सा जो बन गया, ये क्या बन गया आपका, मॉलिक्यूल बन गया, मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया, छोटा छोटा जो दिख रहा है वो बिंदु दिख रहा है, वो क्या हो गया आपका, एटम है। और जो ये पूरे जो गोला दिख रहा है, दैट मीन्स एक तरह गांव देहाती लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं क्या है, ढेका। कोई नहीं होता है गांव में ढेका फेंक रहा है, ढेला फेंक रहा है, तो मतलब कोई अगर मिट्टी का अगर कोई एक ढेका बना लिया, गोलाकार का बना लिया, तो गोला जो बन गया वो क्या हो गया आपका, मॉलिक्यूल। जबकि जो बिंदु जो दिख रहा है, छोटा छोटा बिंदु जो दिख रहा है, ये आपका क्या हो गया, एटम हो गया। ये आपका क्या हो गया, एटम हो गया। और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए H2O है, ठीक है, H2O है। तो जो ये H2O है, तो ये आपका क्या होगा, नीचे जो रहता है, इसको हम लोग नोटेशन करते हैं, इसको हम लोग नोटेशन क्या से देते हैं, ये जो नीचे जो रहता है, इसको, ये जो नीचे जो रह रहा है, ये आपका क्या नोटेशन दिखाता है, ये एटम दिखाता है, कितना एटम है। और इसके आगे जो रहता है, यहाँ पर जो रहता है, ये आपका क्या दिखाता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इतना ध्यान में रखना है। नीचे जो नोटेशन दिखाता है वो एटम दिखाता है, और ये जो आगे जो दिखाता है नोटेशन, ये क्या दिखाता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए आप लोग देखे होंगे क्या, मोतीचूर का लड्डू, मोतीचूर का लड्डू देखे ही होंगे, ठीक ना। जो जैसे मान लीजिए ये बड़ा सा है, अलग अलग तरह का वैरायटी का, अलग अलग वैरायटी का जैसे बूंदिया रहता है, जैसे मान लीजिए बूंदिया हो गया, एक बूंदिया हो गया, 2 3 4 हो गया, 5 6 अलग अलग कलर का होता है। फिर ये वाइट हो गया, अलग बूंदिया हो गया। फिर आपका कोई कलर ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, ये सब अलग, ये मान लीजिए 3 तरह का ये बूंदिया हो गया, ठीक है। इससे मिल के ये क्या बन गया, लड्डू बन गया। मोतीचूर का लड्डू होता नहीं है, लाल पीला हरा सारा कुछ। तो ये क्या होता है, ये जो दिख रहा है, ये जो छोटा छोटा जो बिंदु दिख रहा है, बूंदिया दिख रहा है, ये बूंदिया क्या कहलाएगा, ये जो बूंदिया है, इसी बूंदिया को हम लोग बोलेंगे ये क्या है, एटम है। जबकि ये जो बूंदिया दिख रहा है, ये जो पूरा जो गोला दिख रहा है, ये गोला क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो उसी तरह देखिए, अगर ये आपका H2O लिखा हुआ है, H2O लिखा हुआ है, तो H2O लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, एक बूंदिया किसका है, ऑक्सीजन का, 2 बूंदिया किसका है, हाइड्रोजन का, और दोनों मिला करके एक लड्डू बना दिया। मतलब क्या है, 2 बूंदिया किसका है, हाइड्रोजन का, 1 बूंदिया किसका है, ऑक्सीजन का। तो ये जो ढेका जो बन गया, ये जो लड्डू बन गया, दोनों, जैसे 1 बूंदिया ऑक्सीजन का हुआ, 2 बूंदिया हाइड्रोजन का हुआ, दोनों को गोला करके बना दिए। तो जो गोला करके जो बना दिए, यही क्या कहलाएगा आपका, मॉलिक्यूल। अरे यार, जो ढेका हुआ ना, ढेला मतलब समझ लो, जो गोला जो बना दिए, एक बूंदिया 2 बूंदिया दोनों मिला के एक गोला बना दिए, छोटा गोला, तो क्या कहला गया, मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखिए प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे। ये देखिए, ये जो वीडियो है वो हर किसी के लिए बेनिफिट होगा, जो छोटा बच्चा भी हो, अगर बड़ा बच्चा भी हो, बड़ा स्टूडेंट हो, इवन कोई टीचर भी हो, तो उसके लिए भी, कोई भी हो, सबके लिए बेनिफिट होगा। देखिए
अगर मान लीजिए लिखा हुआ H2SO4, ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे? 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 एटम ऑफ सल्फर एंड 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन मिक्स्ड ईच अदर टू फॉर्म 1 मोलिक्यूल ऑफ H2SO4। मीन्स क्या है? ऑक्सीजन का 4 बूंदिया, सल्फर का 1 बूंदिया, हाइड्रोजन का 2 बूंदिया मिलाकर एक जो गोला बना दिए, दैट मीन्स कितना गोला बना? 1। तो इसी गोला को कहेंगे हम क्या? एक मॉलिक्यूल बना कितना? एक मॉलिक्यूल बना किसका? H2SO4 का। मीन्स क्या है? H2SO4 मीन्स आपका हो गया कितना? 1। ये जो है 4 ऑक्सीजन है, ये कितना? 4 ऑक्सीजन है। सल्फर कितना है? 1 है। और हाइड्रोजन कितना है? 2 है। मीन्स 4 ऑक्सीजन का बूंदिया और 1 सल्फर का बूंदिया और 2 हाइड्रोजन का बूंदिया का जो गोला बना करके अगर बना दिए, तो जो ढेका बना, जो लड्डू बना, गोल आकार का जो बना, मतलब जो गोला बन गया, वही गोला क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल कहलाएगा। किसका? H2SO4 का। कितना ढेका बना है? 1। अगर 5 रहेगा, 5 ढेका बनाएगा, 5 गोला बनाएगा, तो ये 5 मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो आगे नोटेशन पहले ही मैंने बताया था कि आगे जो नोटेशन देते हैं वो क्या है? मॉलिक्यूल्स का, और जो नीचे जो रहता है वो एटम्स रहता है। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन किस तरह करेंगे? प्रोनाउंसिएशन किस तरह करेंगे? अगर कोई चीज हो तो किस तरह करेंगे? H2SO4, 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन, कुछ नहीं है, मीन्स कितना? 1 है। 1 एटम ऑफ सल्फर, 1 एटम ऑफ सल्फर, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन मिक्स्ड ईच अदर टू फॉर्म 1 मोलिक्यूल ऑफ, 1 मोलिक्यूल किसका? 1 मोलिक्यूल ऑफ H2SO4। मीन्स क्या है? 4 बूंदिया ऑक्सीजन का, 1 बूंदिया सल्फर का, 2 बूंदिया हाइड्रोजन का मिला के वो गोला तैयार कर दिए। कितना? 1, कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो ये जो गोला बना वो क्या बना? H2SO4 का गोला बना। तो इसको हम बोल सकते हैं गोला को क्या है? ये H2SO4 का 1 मॉलिक्यूल बना, 1 लड्डू बना, 1 गोला बना। अगर ऐसा ही 4 गोला बना दें इसी तरह कर करके, तो 4 मॉलिक्यूल हो गया, उसका 4 मॉलिक्यूल है वहां पर प्रेजेंट। तो यह इससे आसान और क्या हो सकता है? ये तो पूरा सिंपल। कोई देहात का भी हो, कोई गांव देहात से बिलोंग कर रहा है, तो उसको भी समझ आ जाएगा। एक छोटा सा छोटू बच्चा को आ जाएगा, ये छोटू बच्चा को आ जाएगा मॉलिक्यूल है क्या चीज। लेकिन समझ आता नहीं है क्या मॉलिक्यूल, मोल क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, कंफ्यूज रहता है, एटम कौन है, क्या है। एक क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए जैसे कि ये आपका H है और A आपका H2 है, तो दोनों में एटम कौन है? इसका 1 एटम है नीचे और इसका यहाँ 2 एटम है। तो बताइए इसको हम क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? सोच के देखिए, क्या बोलेंगे इसको? 1 एटम है ये और 2 एटम है, तो इसको क्या बोलेंगे? चलिए हम ही बता दे रहे हैं। देखिए 1 एटम है मीन्स क्या है? 1 बूंदिया है। तो 1 बूंदिया को हम लड्डू बोल नहीं सकते हैं, और यहां हम लड्डू किसको बोल रहे हैं? ढेका। दैट मीन्स ढेका बोलो, लड्डू बोलो, गोला बोलो, कुछ भी बोलो, वो क्या है? आपका मॉलिक्यूल है। तो समझ लीजिए यहां 1 बूंदिया है, तो 1 बूंदिया है, 1 एटम मीन्स 1 बूंदिया है, तो बूंदिया को बूंदिया ना बोलेंगे जी? बताइए, बूंदिया को बूंदिया ना बोलेंगे, थोड़ी ना उसको लड्डू बोलेंगे। तो कोई लड्डू होने के लिए, बनाने के लिए मिनिमम क्या? मिनिमम कितना चाहिए? कितना बूंदिया चाहिए लड्डू बनाने के लिए? मिनिमम 2। तो उसी तरह कोई मॉलिक्यूल बनने के लिए मिनिमम कितना एटम चाहिए? 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको ये एटम फॉर्म में ही है, इसको एटम ही बोलेंगे। ये हाइड्रोजन किस फॉर्म में है? एटम फॉर्म में। जबकि ये जो है किस फॉर्म में है? मॉलिक्यूल। दैट मीन इसको लड्डू बोल सकते हैं, जबकि इसको क्या कहेंगे? बूंदिया बोल सकते हैं ना। तो क्लियर हो गया क्या पहचानने में? तो होता क्या है कि हाइड्रोजन हमेशा क्या होता है?
मॉलिक्यूल के रूप में ही एग्जिस्ट करता है, इस रूप में आपको नहीं मिलेगा, एटम के रूप में नहीं मिलेगा। ये जब मेटल को, मान लीजिए कुछ भी हो, मान लीजिए मैग्नीशियम है, इसको HCl से अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या सबसे पहले रिलीज होगा? हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन H एटम के रूप में यहां नहीं रिलीज होगा, वो क्या किस रूप में? H2 के रूप में रिलीज होगा, क्योंकि वो H2 के रूप में ही एग्जिस्टेंस उसका है, वो इसी रूप में उसका अस्तित्व है। तो क्योंकि वो मॉलिक्यूल, इसलिए हाइड्रोजन किस रूप में एग्जिस्ट करता है? मॉलिक्यूल के रूप में, एटम के रूप में नहीं। इसलिए ध्यान रखना कि ये क्या हो गया आपका? H2 क्या हो गया? मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता भी है, छोटे छोटे कंपटीशन एग्जाम में ये पूछ भी देता है कि एटम क्या है, H2 क्या है, मॉलिक्यूल है या एटम, या बोल देता है हाइड्रोजन किस रूप में एग्जिस्ट करता है, एटम के रूप में या मॉलिक्यूल के रूप में। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करें, जो आपका दिल करे। अगर आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो कमेंट करें कि कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं कोशिश जरूर करूंगा उसको सॉर्ट आउट करने का। ठीक है, तो एटम क्लियर हो गया, मॉलिक्यूल क्लियर हो गया, पहचानने सीख गया। ठीक है, पढ़ाई तो सब करता है, एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, सब पढ़ रहा है, पढ़ने से मैटर नहीं कर रहा है भैया, हम समझ क्या रहे हैं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मैटर करता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, प्रैक्टिकली, क्या प्रैक्टिकली। अगर समझ आ रहा है तो भैया आपको रटने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, फील होगा आपको। और देखिए कितना आसान चीज है कि कोई छोटू समझ जाएगा, ये छोटू 3 साल का बच्चा ये समझ जाएगा। अरे भैया बूंदिया कौन नहीं देखा है, लड्डू कौन नहीं देखा है, बताइए। हम लड्डू और बूंदिया दोनों को मिलाकर उसी में कोरिलेट करके हम दोनों का क्लियरिटी स्पष्ट कर दिए कि है क्या चीज। इसके बावजूद हम प्रोनाउंसिएशन भी बता दिए। अगर मान लीजिए कुछ भी है, जैसे अभी देखें, मान लो H2O ही है, तो इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे? 1 एटम, नीचे देखेंगे, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन मिक्स्ड ईच अदर टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। मीन्स एक बूंदिया ऑक्सीजन का, 2 बूंदिया हाइड्रोजन का अगर मिला करके जो लड्डू बना, कितना बना? 1 बना, तो क्या कहलाएगा? 1 लड्डू बना, मतलब वो 1 मॉलिक्यूल बना। किसका बना? H2O का। तो इसी तरह अगर 2 H2O बन जाएगा, इस तरह यहां 2 लिखा रहेगा, मतलब 2 लड्डू बना, क्या कहेंगे? 2 मॉलिक्यूल है। किसका? H2O का, है ना, H2O का। कुछ भी चीज हो, मान लीजिए मैग्नीशियम सल्फेट हो, तो इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे? 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 एटम ऑफ सल्फर एंड 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम मिक्स्ड ईच अदर टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। इज इट क्लियर? ठीक है, क्लियर हो गया होगा, आशा करता हूं जरूर क्लियर हो गया होगा कि ये तो कोई छोटू बच्चा आराम से समझ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसको, क्योंकि बेसिक चीज बहुत दिक्कत होता है। तो मैं कितनों 12th इंजीनियरिंग करने वाला स्टूडेंटों से, जो इंजीनियरिंग जो बच्चा कर रहा है, जो स्टूडेंट कर रहा है, उन लोग के संपर्क में जब देखा हूं इस चीज को, तो उसको एटम तक क्लियर नहीं है। इंजीनियरिंग फाइनल होने के बावजूद भी एटम क्या चीज है, मॉलिक्यूल क्या चीज है, किस तरह डिस्टिंग्विश करें, कैसे पहचानने क्या चीज है, मोल क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, समझ नहीं आता है, फील ही नहीं होता है, समझ कहां से आएगा? जब समझ नहीं आएगा भैया तो फील कहां से होगा? फिर वो पेपर तक ही सीमित रहेगा, दिमाग तक, यहां तक नहीं। तो दिमाग को हिट करने के लिए पहले प्रैक्टिकली समझना जरूरी है। जब प्रैक्टिकली समझ जाओगे तो दिमाग क्या, दिल भी हिट हो जाएगा। ठीक है,
तो ये आपका हो गया एटम और मॉलिक्यूल का कंसेप्ट क्लियर हो गया, पहचानने आप लोग सीख गए। ठीक है, अब देखिए अब क्या दिक्कत आता है। एटम मॉलिक्यूल के तो दिक्कत क्लियर हो गया। अब देखिए अब बात आता है वेट। एटॉमिक नंबर एक होता है, ठीक है, और क्या होता है एटॉमिक मास होता है ना। एटॉमिक मास होता है कि नहीं बताइए। तो एटॉमिक मास में सबको प्रॉब्लम होता है। जैसे मान लीजिए सोडियम है, ठीक है, तो देखिए होता क्या है, पहले मोल समझिए, उसके बाद एटॉमिक वेट समझने में आसानी होगा। देखिए मोल क्या है पहले देखिए, जैसे मान लीजिए 1 दर्जन बराबर कितना वस्तु होता है, 12 होता है। ये तो कोई बच्चा बोल देगा, कोई छोटू बच्चा बोल देगा करके कि 12 होता है, ठीक है। कोई भी चीज 1 दर्जन बराबर, आप आम ले लीजिए या कोई भी वस्तु उठा लीजिए, तो आपको क्या होगा कि 12 वस्तु ही होता है, 12 ऑब्जेक्ट ही होगा, कोई भी हो। तो उसी तरह एक मोल जो है वो भी उसी तरह है। फर्क यह है कि वो छोटू अमाउंट है 12, लेकिन अगर मोल का बात करें तो थोड़ा बड़ा है, अच्छा खासा बड़ा है। देखिए 1 मोल इक्वल टू कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23। इसको एटम्स बोलो, आयंस बोलो, कुछ भी बोलो, मॉलिक्यूल्स बोलो, कुछ बोलो, ठीक है। वो होता है, मतलब क्या है नंबर है, ये क्या नंबर बता रहा है। 1 मोल बराबर क्या बता रहा है कि इतना एटम्स बोलो, इतना आयंस बोलो। जिस तरह भी 1 दर्जन बराबर क्या बोले, 1 दर्जन बराबर 12 आम बोलो, 12 केला बोलो, 12 कुछ भी चीज बोलो, 12 ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम बोलो, ठीक है। तो ये फंडा है, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है क्या, 1 मोल इक्वल टू 6.023 समथिंग कुछ होता है, लेकिन राउंड ऑफ कर दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ 23 होता है, याद रखने के लिए आसान हो गया। यहाँ 23 है, यहाँ भी 23 है, ठीक है। तो 1 मोल इक्वल टू इतना एटम्स बोलो, आयंस बोलो, जो भी बोलो, ठीक है। क्लियर है, 1 मोल इक्वल टू। अब देखिए होता क्या है कि मान लीजिए हम कोई होमवर्क दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है। देखिए गौर से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर एटॉमिक वेट कितना बढ़िया तरीका से क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट तरीका से आप लोग समझ जाएंगे। देखिए मान लीजिए कोई रामू है या छोटू है, जो भी चीज, एक रामू है, क्लास में बहुत कोई है, बहुत सारा नाम है, रामू, पप्पू, जे, एस, एन, के, बहुत कोई, सोन है, बहुत कोई है, ठीक है। अब इन लोग को हम होमवर्क दे दिए कि भैया रामू आपको क्या करना है, आपको मान लीजिए जैसे कि एलिमेंट है, जितना सारा एलिमेंट है, अब मान लीजिए बोल दिए कि जैसे मान लो मैग्नीशियम है, सोडियम है, आयरन है, जितना, मतलब समझ जाइए जितना सारा एलिमेंट है। तो कोई भी एलिमेंट है, कोई भी पदार्थ है, तो वो किस चीज से मिलके बना हुआ है, एलिमेंट जो बना है वो किस चीज से मिलके बना हुआ है, एटम से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये सोडियम है, ये मान लीजिए मैग्नीशियम है, ये सैंपल है, ये क्या है आपका सैंपल है। फिर ये मान लो जो क्लोरीन है, कुछ भी चीज, ये मान लो आयरन है। अब हम क्या किए हैं, सबको होमवर्क दे दिए कि आपको क्या काम है कि आपको जो है सोडियम को वेट करना है। क्या वेट करना है, 1 मोल पिकअप करना है। कितना, 1 मोल एटम, कितना 1 मोल। 1 मोल मीन्स ये देखिए इतना नंबर ऑफ, इतना एटम्स आपको चूज करना है। मान लीजिए सोडियम को फोकस कर रहे हैं, देखिए मेरा सिस्टम अभी सोडियम है, तो किसी बंदा, मान लीजिए इसका अभी रामू को हम लोग फोकस की कि भैया, उसको समझा रहे हैं कि भैया आपको काम क्या करना है, कैसे करना है, इसको समझ आ नहीं रहा है, तो इसको तो ट्रेनिंग तो देना ही होगा ना, बिना ट्रेनिंग का कुछ होता नहीं है। तो इसको हम बोले कि भैया आपको क्या करना है कि आपको ये जो है इसका 1 मोल चूज करना है। कितना, 6.023 इतना एटम्स, 23 एटम्स चूज करना, और उसको आप वजन करिए, ठीक है। अब दूसरा जो है पप्पू है, उसको बोले भैया मैग्नीशियम का भी इतना एटम वहां से निकालिए, चूज करिए, कितना, इतना ही, कितना 1 मोल, ध्यान रखिए 1 मोल, और आप उसको वजन करके रखिए, ठीक है।
उसके बाद फिर बोल दें किसी को, मान लो कुछ भी चीज़ है, जामुन नाम है किसी का, उसको बोले भैया आपको क्लोरीन को एटम इतना चूज कीजिए, इतना 6.023 × 10⁻23 एटम वहां से सिलेक्ट कीजिए और उसको वजन कीजिए। ठीक है, सबको होमवर्क दे दिए। अब सबको क्या किया, सबको तो होमवर्क हम दे दिए। अब सबको बोला सर हमने अपना अपना काम कर लिया, अब क्या करें सर? हम बोला ठीक है, वेरी गुड। तो ये मान लीजिए रामू है, ये बोला सर ये मान लो x ग्राम आया पर मोल। ये बोला पप्पू बोला सर ये y ग्राम आया पर मोल। जे बोला सर ये z ग्राम पर मोल आया। मीन्स क्या, वेट है, ये वेट है। पर मोल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक मोल का लिया गया है ना, एक मोल चूज किया ना, पिकअप किया ना, एक मोल 1 मोल, तो एक मोल पिकअप किया, उसी का ना वजन किया भैया। तो रामू जो है क्या किया, एक मोल लिया, उसका वजन करके देखा सर x ग्राम हो रहा है, वेरी गुड। ये जो लिया बोला सर हम तो एक मोल लिए लेकिन y ग्राम आया इसका वजन, वेरी गुड। z जो है बोला सर z ग्राम आया, एक मोल उठाए तो, वेरी गुड। सबका डिफर आ रहा है। तो जितना सारा एलिमेंट है सबको होमवर्क दे दिए कि भैया आप लोग क्या कीजिए, आप लोग वजन करके एक मोल पिकअप कीजिए और वजन करके रखिए और चार्ट में बैठा दीजिए, तभी वो बन गया पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो वो चार्ट में क्या, वही चार्ट में सब बैठा दिया कि भैया सर इसका मैग्नीशियम का इतना ग्राम है, वेरी गुड। लेकिन पर मोल लिखना मत बोलिए, क्योंकि पर मोल ही लिया है, इसलिए एटॉमिक वेट का जो एसआई यूनिट होता है क्या होता है, ग्राम पर मोल। मीन्स एक मोल का वो वजन है, एक मोल का किया गया वो वजन है। ठीक ना, एक मोल का, क्योंकि सारा जो होमवर्क जो दिए थे जितना सारा राशन, उसको क्या बोले कि एक मोल उठाना है, ज्यादा नहीं, एक मोल उठाना और सबको वजन करके भैया सबको रख दो, बस चुटकी में काम हो जाएगा। तो वही ना प्रैक्टिकली फिर यहाँ पे चार्ट बना के बोले भैया प्रैक्टिकली चार्ट बना के सजा के लिख दो, हो गया, कितना ब्यूटी बन गया। अब हम अचानक सीधे देखेंगे, उठाएंगे और क्वेश्चन में अप्लाई कर देंगे, तो कितना आसान हो गया। सब लड़का मिलके इतना काम किया, कितना उसको आसान हो गया, हुआ ना जी। तो ये है जुगाड़। तो ये आपका समझ आ गया कि ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक वेट। अगर एक मोल का जो वजन है, नंबर एक मोल एटम्स का जितना वजन है, उसी को बोलते हैं हम लोग एटॉमिक वेट है। किसका, जिस सब्सटेंस का हम उठा रहे, जिस एलिमेंट का हम उठा रहे। अगर सोडियम का बात करें तो सोडियम का अगर एक मोल उठा के वजन किया तो उसका कितना आया, 23 ग्राम पर मोल। कितना आया, 23 ग्राम पर मोल। अब ध्यान रखिए, तो अब देखिए कितना ब्यूटी है यार, इसको समझने की कोशिश करो, कितना ब्यूटी है, मजा ही मजा आएगा। जैसे मान लीजिए, यानी अगर सोडियम का एग्जांपल हम ले रहे हैं तो सोडियम कितना होता है, 23 ग्राम 23 ग्राम होता है सोडियम का, होता है ना 23 ग्राम, क्या, पर मोल मीन्स एक मोल का इतना ग्राम होता है, किसका, सोडियम का। कोई बंदा होगा जो सोडियम का वजन करके देखा एक मोल का कितना आया सर, इतना, वेरी गुड, चार्ट में लिख दिया, बस अब उसको याद कर लो, बस हो गया याद। तो बस अब क्वेश्चन पे अप्लाई होगा। अब देखिए इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना बनता है, बहुत भयंकर क्वेश्चन बनता है इससे, पूरा मस्त। देखिए अब अगर कोई बंदा आया, कोई छोटू आया, बोले सर क्या, मान लीजिए कोई छोटू आया, बोले सर 50 ग्राम सोडियम का में कितना एटम होगा सर बताइए। हाँ, 50 ग्राम सोडियम में कितना एटम होगा सर बताइए। छोटू आया, फिर कोई आएगा, बोलेगा सर क्या 50 ग्राम ऑक्सीजन में कितना एटम है सर।